नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। गेट का पेपर बहुत पास है, बहुत सारी एग्जाइटी डिप्रेशन भी बोल सकता हूं, कुछ लोग ऐसा भी डिप्रेसिंग भी फील कर रहे होंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन है। आपकी जो भी प्रिपरेशन, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कम से कम टेंशन लेके बेस्ट परफॉर्म आप कैसे कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है, 10-12 साल हो गए मेरे को ये काम करते करते, बहुत बच्चे रिलेटिवली बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बट एग्जाम में न जाने क्यों उतना अच्छा नहीं कर पा रहे होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस ठीक ठाक होती है, बट एग्जाम में जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो लर्निंग है, उसको बेस्ट लेवल पे लेके जा रहे होते हैं। तो आज मैं 6 स्लाइड्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर गेट का एग्जाम लिख रहे हैं तो जरूर देखिएगा, हो सकता है आपके कुछ नंबर इससे बढ़ जाएं, है ना। तो एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहला काम क्या करना है, कुछ बच्चे एक तरफ से पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं और करते जाते हैं, ऐसा नहीं करना। मैं हमेशा बोलता हूँ 3 पास स्ट्रेटेजी में पेपर आपको सॉल्व करना है। पास नंबर 1, पास नंबर 2, पास नंबर 3। तो पहला पास जो होगा वो 1 घंटा आपको लगाना है। 1 घंटे के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, आप क्वेश्चन देखिए और जैसे बोलता हूँ सरसरी निगाह, मैंने इसको पास को नाम भी सरसरी निगाह। मोटा मोटा क्वेश्चन देखना है, पूरा पढ़ना भी नहीं है। क्वेश्चन देख के छोटा सा एक आइडिया हो जाता है कि यार ये क्वेश्चन 3 मिनट से कम में मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कंसेप्ट, एप्लीकेशन, ऑप्शन, अगर सब कुछ समझ आ रहा है, आप श्योर है कि मैं कर ही लूंगा, आई एम डैम श्योर, सिर्फ तभी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वरना नहीं करना, है ना। अगर आपको लगता है कि सॉल्व हो सकता है, लेकिन बहुत लेंदी है, 5 मिनट से ज्यादा लगेगा, तब भी मत करो पहले 1 घंटे के अंदर, है ना। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये आप करो, 3 मिनट से कम में करो, उसको ग्रीन मार्क करो। वहां पे आपके आइकन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ग्रीन मार्क करो और आगे बढ़ो। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि वो अप्रोचेबल है, हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है भी आपको ये भी नहीं समझ आ रहा हो कि पूरा सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, बट जिस टॉपिक से पूछा टॉपिक आपको समझ आ रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आप अप्रोच कर सकते हैं। तो आप उसे पर्पल मार्क कर दो। पर्पल मतलब मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि आप उसे सेकंड राउंड के लिए मार्क कर रहे हो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, या तो इतने ज्यादा लेंदी है, या देख के ही आपको डर लग रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपसे कभी सॉल्व होने वाला भी है कि नहीं वाला है, अभी उसको छोड़ दो, उसको थर्ड राउंड में देखेंगे। यस, मेरे को ऐसा लगता है पहले 1 घंटे के अंदर, बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो मिनिमम 35-40 मार्क टारगेट कर रहे हैं, इवन क्वालिफाई टारगेट कर रहे हैं। मैक्सिमम आईआईटी बॉम्बे जाने वाले 85-90 मार्क्स भी लेके आने वाले हैं। तो इस राउंड में मेरे को लगता है ऑन एन एवरेज थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, 15 to 30 मार्क आप यहाँ पर लेके आ चुके होंगे। और पहले घंटे में इतने नंबर लेके आकर आपको एक मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी, आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो सॉल्व हो पाया है। पहले 10 ओवर में विकेट चला जाए टेंशन होता है, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोई टफ क्वेश्चन टच नहीं करना, कोई ऐसा क्वेश्चन टच नहीं करना जो भले ही आपको आता हो बट टाइम ले रहा हो। पहला 1 घंटा सिर्फ चुन चुन के पूरे 65 में से। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पहले एप्टीट्यूड करें कि पहले कोर करें, पहले फॉर एग्जांपल 1 मार्क करें कि 2 मार्क करें। भाई जो आसान लगता है वो पहले करो। तो मैं इस चीज के ऊपर पहले क्लियर हूं कि ऐसा नहीं, आपको डिवाइड करने की जरूरत है। ठीक बात है। अब आ जाता है सेकंड फेज, 60 मिनट से 1 आवर। ऑलरेडी आपने राउंड 1 में वो पर्पल क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं जो अप्रोचेबल हैं, आपने नहीं किए थे, थोड़ी लेंदी थी, आप देखने थे। अब उनको वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे, समझोगे, ऑब्जर्व करोगे। मैं बोलता हूँ 2 नंबर के क्वेश्चन ज्यादातर आप राउंड 2 में पकड़ोगे, जहां पर 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का, 1 नंबर एप्लीकेशन का, सॉल्व करने का। और इस राउंड के कंप्लीट होते होते एवरीथिंग गोज फाइन, आप कहीं 30 to 60 के बीच में होंगे और काफी सॉलिड स्टेट आपका हो चुका होगा। आमतौर पे 2 घंटे का मेंटल फटीग होने लगता है, बट अगर आप इस हिसाब से चलोगे ना, तो आपको क्लैरिटी आने लगेगी, हाँ यार चीजें मेरी सेट चल रही हैं। एक आता है आप उसको मार्क कर देते हैं बट रिव्यू के लिए जाते हैं, बिल्कुल मत उसको करिएगा, रिव्यू करने का टाइम नहीं मिलेगा। या तो आप मार्क करो, वो पर्पल विद ग्रीन आता है ना, वो बिल्कुल मत करो। या तो आप मार्क करो अटेम्प्टेड ग्रीन, वरना आप उसे छोड़ दो, पर्पल मार्क करो, या वो स्किप हो जाएगा तो रेड हो जाएगा। गेट एग्जाम में रिवाइज करने का टाइम मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा सर, है ना। फिर आ जाते हैं अपने थर्ड फेज में। अब यहाँ पर वो सारे नॉट आंसर्ड रेड और ऑरेंज, थोड़ा सा कलर उसका रहता है, वो आपको मिलेगा। ध्यान से देख के ऑब्जर्व करना। अब यहाँ पर एक बार और आपको देखना है कि जो नेगेटिव मार्किंग, जो एनईटी क्वेश्चन और जो एमएसक्यूज हैं, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो चुन चुन के उनको मारना है ना। जहां पर एक से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो टेंशन क्या है, वो नहीं छूटना चाहिए। ये अप्रोच लेनी है आखिरी 1 घंटे के अंदर। और अगर आपको लगता है कि किसी ऑप्शन में आपको थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है, इवन नेगेटिव मार्किंग भी है, एमसीक्यू है, तो आप यहाँ पे अप्रोच करिए। यहाँ बचे हुए कुछ दिग्गज क्वेश्चन बचे रहेंगे आपके लिए, आप देखिए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अटेम्प्ट करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दैट इज एन आइडिया। अगर 3 फेज में आप चलेंगे, ट्रस्ट मी, आपकी जो भी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, बेस्ट परफॉर्म करके आप आने वाले हैं। पहली बात हो गई। 2-3 बातें और यहाँ पे ध्यान दे देते हैं, अगली स्लाइड में बात कर लेते हैं।
सिंटेक्स हो सकता है सिंटेक्स सिमेंटिक्स याद हो, फिर भी मैं एक बार याद दिला रहा हूँ। 10 क्वेश्चन एप्टी के हैं, एप्ट इंग्लिश मान लीजिए, और हमारे जो 55 क्वेश्चन है वो आपके कोर सब्जेक्ट्स के हैं, है ना। पेपर का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ओवरऑल 65 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का टाइम आपके पास होगा। 30 to 35 एमसीक्यू होंगे, जिनमें 4 में से एक ऑप्शन सही होता है विद नेगेटिव मार्किंग। 15 से 20 फिल इन द ब्लैंक होंगे, दर इज नो नेगेटिव मार्किंग। और 10 से 15 एमएसक्यूज होंगे, मल्टी सिलेक्ट विदाउट नेगेटिव मार्किंग, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। आमतौर पे 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 से 1.5 मिनट आप देख सकते हो, 2 मिनट के लिए 3 से 4 मिनट भी दिया जा सकता है, डिपेंडिंग। अब हो सकता है कोई बच्चा बोले सर मैं तो टारगेट ही 50 मार्क कर रहा हूँ। अगर वो 50 मार्क टारगेट कर रहा है और मेरे पास टोटल टाइम 180 है, तो वो दो दो नंबर के क्वेश्चन के लिए 6 7 8 मिनट भी दे सकता है। उसको पता है ना उसको क्या अटेम्प्ट करना है, तो थोड़ा दिमाग से खेलना है। अगर कोई कह रहा नहीं मैं 80 मार्क टारगेट कर रहा हूँ, टोटल टाइम 180 मिनट है, तो उसके पास ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है, उसको थोड़ा ध्यान दे के आगे चलना पड़ेगा। तो किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, वैसे मैं पास की बात ऑलरेडी आपसे कर चुका हूँ। उसके बाद क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है, 30 to 40% ऑफ द क्वेश्चन गेट में नेगेटिव टोन पे पूछे जाते हैं। बट हमारी साइकोलॉजी हम हमेशा ट्रू के लिए आंसर कर रहे होते हैं, कभी मत करना है गड़बड़, है ना। ध्यान से देखना, फिल इन द ब्लैंक्स में खासकर यूनिट्स डायमेंशंस का बहुत ध्यान रखना। आंसर बिट में है कि बाइट में है, मिली सेकेंड में है कि माइक्रो सेकेंड में है, आप समझ रहे हैं। तो यूनिट्स पे बहुत ध्यान रखना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। कैलकुलेटर में आमतौर पे आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे, अभी तक आप यूज कर रहे हो तो बहुत सारी बात यूज कर चुके होंगे, मॉक टेस्ट लिख चुके होंगे, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना। और मैं एक और बात बोल रहा हूँ, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। एक लेवल के बाद आई कुड रिमेंबर इतना फटीग हो जाता है 2 ढाई घंटे के बाद, कि छोटी छोटी कैलकुलेशन में हम सिली मिस्टेक कर रहे होते हैं। उससे बचा जा सकता है, थोड़ा स्लो बट स्टेडी चलना है। रिस्क की अगर बात करूं तो गैस मैंने आपको बोला, एनएटी और एमएसक्यू तो छोड़ के आना नहीं है। एमसीक्यू के अंदर अगर 4 ऑप्शन है, अगर 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, छोड़ देना है। बट अगर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, सर दो तो पक्का गलत है, इन दोनों में से कोई एक है, जिसको मानते उसका नाम लेके मार आना, याद रखना। 4 में कंफ्यूजन स्किप कर दीजिए, 3 में कंफ्यूजन स्किप कर दीजिए, 2 में कंफ्यूजन है मार दीजिएगा, है ना। तो हो भी सकता है हो जाए। और कई बार ऐसा होता है कुछ लोग बड़ा रेस्ट्रिक्टिव खेलते हैं यार, बाद में आया देखा, बोल रहा हूँ शिट 4 क्वेश्चन थे, चारों छोड़ दिए, चारों में सही सोच रहा था। हो सकता है ऐसा, है ना। तो मत छोड़िएगा अगर 2 में कंफ्यूजन है तो। एक बात मैं और यहाँ पर बोलता हूँ हमेशा, क्या, जब आप एग्जाम लिखने बैठते हो ना, एग्जाम के अंदर कभी आपको नहीं पता लगता कि पेपर आसान है कि टफ है। क्या होता है ना, हम एक माइंडसेट के साथ जाते हैं। आपको गेट में जो रैंक मिलती है, समझिए वो आपके मार्क्स के हिसाब से नहीं मिलती, आपकी रिलेटिव परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलती है। हमने सोचा था कि हम 60 नंबर टारगेट कर रहे हैं, हम 50 नंबर टारगेट कर रहे हैं, हम 80 नंबर टारगेट कर रहे हैं। पहला आधा घंटा हमारे हिसाब से नहीं गया, आप टेंशन में आ गए। भाई टफ है तो सबके लिए होगा। आप 30 नंबर सोच के गए थे, आपको लग रहा है मेरे तो 60 आ जाएंगे, आप खुश हो गए, सिली मिस्टेक कर रहे हो। आसान है तो भी सबके लिए है, और पेपर के दौरान कभी नहीं समझ आता। जब बाहर आओगे, 4 लोगों से बात करोगे, दोस्तों से पूछोगे, यूट्यूब पे सेशंस देखोगे, तब लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है यार पेपर टफ था कि इजी था, है ना। तो कभी कभी ऐसा हुआ है, आई थिंक 2013-14 में, 13 में आई थिंक, टू बी प्रिसाइज 42 मार्क्स पे अंडर 1000 रैंक थी, तो हो जाता है गेट में ऐसा। तो एकदम प्रीसेट एजेंडा लेके मत जाइएगा, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को, मैं तो बस ये बोलता हूँ, थोड़ा कोल्ड रखिएगा, ना खुश होना है ना दुख होना है, बस हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट, ऐसे आगे बढ़ते जाना है। अभी भी और एग्जाम के दौरान भी वहां भावनाओं में मत बहिएगा। सेल्फ क्रिटिसिज्म, अभी काश मैं अच्छा पढ़ लेता, मैंने ये गलती कर दी, मैं क्यों नहीं पढ़ा, मैं कितने सब्जेक्ट छोड़ के गया, ये सब करना एग्जाम के बाद, ये एग्जाम की बात। फिलहाल सिचुएशन ये, जितना भी पढ़ा है खुश रहिए। अभी कोई मॉक टेस्ट मत लिखिए, कोई क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, और जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसको बेस्ट परफॉर्म करने की हमें कोशिश करनी है, ठीक बात है। अभी कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना। अच्छा, उसके बाद अगर मैं याद दिलाऊं, सेंटर पे कम से कम 90 मिनट पहले पहुंच जाइएगा। एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फोटो आईडी, बेसिक चीज है बट होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो थोड़ा-सा एंग्जायटी फ़ील करते हैं सेंटर पे जाके। तो 2-3 बातें हैं, पहला तो बहुत ज़्यादा मत खाइएगा बट भूखे भी मत जाइएगा, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में, चाहे इवनिंग शिफ्ट में है ना? आम तौर पे थोड़ा मीठा, चाय, कॉफ़ी जो आपको अच्छी लगती हो, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट या ग्लूकोज़ आप बॉटल में भर के लेके जा सकते हैं, पानी में मिला के। होता ये है कभी-कभी शुगर लो हो जाती है, एनर्जी लो हो जाती है, दिमाग को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना? तो आप थोड़ा-थोड़ा सिप ले सकते हैं, थोड़ा लो आपको लग रहा है तो वो इलेक्ट्रोलाइट या ग्लूकोज़ मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है ग्लूकोज का पैकेट, वो मिला के लेके जाइएगा, ताकि आपको हिट मिलता रहे, शुगर स्पाइक आपकी होती रहे और इंसुलिन स्पाइक आपको होता रहे, तैयारी आपकी जो भी है वहां घबराहट ना हो। बहुत लोगों को ऐसा हो जाता है ना। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने बता दिया, बहुत खाना नहीं। एक और बात,
अगर ऑन द डे आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं लंबा मत करिए। मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, उसका सुबह पेपर है, वो कह रहा है मैं 5 बजे ट्रेन से जाऊंगा। आप 1500 का कमरा रूम मिल जाता है, इंडिया में भी इतना महंगा नहीं है। अगर पॉसिबल है ट्रैवल नहीं, अगर आधे घंटे 1 घंटे में पहुंच रहे हो कोई दिक्कत नहीं। अगर इंटरसिटी ट्रैवल करना है आपको तो प्लीज एक दिन पहले जाइए, लंबी नींद लीजिए। अगर किसी का 2:30 बजे से पेपर है, 11 10 बजे से पहले सो के मत उठिएगा, है ना। अगर किसी का सुबह 9 बजे पेपर है तो कोशिश करिए शाम को जल्दी टाइम से आप सो जाएं। बहुत लोगों को हो सकता है अच्छे से नींद नहीं आए एक दिन पहले, तो स्लीपिंग पिल्स नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं बोल रहा, नींद की गोली खा लो। अ, आपका मन है, एक स्ट्रिप भी आती है छोटी सी जिसको मैग्नीशियम या मेलाटोनिन स्ट्रिप बोलते हैं, वो मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है ना। उसको आप ऐसा नहीं कि आपको एकदम बट थोड़ा सा रिलैक्स वो आपको कर देगा, तो वो स्ट्रिप आप यूज कर सकते हो एग्जाम से एक दिन पहले, क्योंकि कई लोग भूत बन जाते हैं। सुबह पेपर है, 4 बजे तक नींद ही नहीं आई, अब सोचिए एग्जाम में कैसे करके आएंगे। तो उसका आप कर सकते हैं। और अभी नहीं सोचना। कुछ लोग अगर इस उसमें होंगे कि सर एग्जाम लिखे भी कि नहीं लिखे, भाई अभी ऐसा मत सोचो। मैं बोल रहा हूँ 27 ही लिखना है ना आपको, बट उसका मैक बेस्ट मॉक टेस्ट जो है वो 26 ही है ना। तो प्लीज एग्जाम जरूर लिखना, है ना। उसी से आपको समझ आएगा, क्लैरिटी आएगी कि अगले साल लिखना भी है कि नहीं लिखना। लिखना है तो आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, एग्जाम में एक्चुअल आपकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, वो सारी चीज आप यहीं पे सीखने वाले हो। एंड लास्ट में बस विनिंग एक गेम है, एक गेम की तरह है। अगर आप इससे बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे पेपर से, किसी भी पेपर से, तो आपको प्रॉब्लम होगी सर, है ना। आपको टेंशन होगी, ये नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मिडिल क्लास आदमी के पास कुछ नहीं है खोने के लिए, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। तो मैं आपसे इतना ही बोलूंगा, प्ले इट लाइक अ गेम। सांस लेते रहिए, और हर क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, बोल बोल के सिली मिस्टेक से बचना है। ये क्वेश्चन था, ये मैंने समझा, ऐसा मैंने सॉल्व किया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, ऐसा मैंने समझा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा करते जाएंगे तो चीजें बहुत अच्छी आपकी होने वाली है। तो इसी की चीज के साथ इस अपनी वीडियो को विराम देता हूँ, एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मैं आप सब लोगों के लिए प्रेयर प्रेयर करूंगा। बहुत सारे बच्चे हमारे कोर्स में एनरोल्ड है, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे वन शॉट्स देख रहे होते हैं। मैं आप सभी के लिए प्रेयर करूंगा कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। फिर कल शाम को हम एक लाइव स्ट्रीम करेंगे, देखेंगे एग्जाम कैसा हुआ, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।